अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 28 नवंबर 2021 को जो प्राथमिक स्तर का यूपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा था, पेपर लीक की वजह से जिसको कैंसिल कर दिया गया, उस सवालनामे में जो उर्दू का पार्ट आया था, उर्दू के हिस्से से जो 30 सवाल थे वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। दोस्तों, यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के उस पेपर में जो उर्दू का पार्ट था तो उसमें एक इक़्तिबास दिया गया था। देखते हैं क्या है। इसमें दिया गया, मौलाना शिबली आजमगढ़ के रहने वाले थे। 1857 में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की और शुरू से अरबी फ़ारसी से गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार करने लगी। वकालत के इम्तहान भी पास किया, लेकिन उन्हें तो अदीब की हैसियत से जिंदा रहना था, इसलिए वकालत तर्क करके अदबी कामों की तरफ मुतवज्जह हुए। कुछ दिन अलीगढ़ कॉलेज में उस्ताद रहे, फिर वहाँ से अलग होकर मजहबी इल्मी काम अंजाम देते रहे। लखनऊ में नदवा और आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन और शिबली कॉलेज उनकी यादगार हैं। 1914 में इंतकाल हुआ। मौलाना शिबली शायर भी थे और नस्निगार भी। फ़ारसी और उर्दू दोनों में आला दर्जे की शायरी करते थे। उनकी मशहूर किताबों में सीरतुन नबी, शेरुल अजम, अल फारूक, अल मामून और मुवाज़ना यानी तबीर और इल्मुल कलाम हैं। अब इसमें कहा गया क्या था कि मंदरजा झैल के जवाब इस इक़्तिबास से दीजिए। तो सवाल दिया गया है यहाँ पर, मौलाना शिबली कहाँ के रहने वाले थे? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 आजमगढ़ के। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सी किताब मौलाना शिबली नोमानी की नहीं है? तो यहाँ पर सीरतुन नबी, शेरुल अजम और अल फारूक शिबली नोमानी की किताबें हैं और नक्श सुलेमानी यानी कि ऑप्शन 4 ये नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 नक्शे सुलेमानी। ये किसकी है? ये है सैयद सुलेमान नदवी की। ये किताब किसकी है? नक्शे सुलेमानी, सुलेमान नदवी की। तो आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, दर्जे झैल में से कुछ मुसन्निफीन और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं, सही जोड़े की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात, यही यहाँ पर राइट आंसर है इसका। किसका? मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात। इन्होंने लिखी थी ये कब? 1880 ईस्वी में। और प्रेमचंद दिया है उमराव जान अदा, ये प्रेमचंद का नहीं बल्कि ये किसका है? ये रुसवा का नोवेल है। इसी तरह से दिया गया है अल्ताफ हुसैन हली के सामने फसाना आज़ाद, तो ये किसका है? तो फसाना आज़ाद है रतन नासर शार। और मैदान अमल प्रेमचंद की है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अपनी हुब्बुल वतनी शायरी के लिए कौन सा शायर मशहूर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। क्वेश्चन नंबर 65, वो नज्म जिसमें किसी की मदह या हजो बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन 2 कसीदा। क्वेश्चन नंबर 66 हम देखने वाले हैं, उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नज़ीर अकबर आबादी। दोस्तों, अगर ये सवाल ये होता कि उर्दू का अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है, इस अवामी से पहले अगर अव्वलीन बढ़ा दिया जाता, अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है, तब राइट आंसर क्या होता? तो तब आंसर होता हमारा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कई बार ये पूछा गया है, इसलिए इस फर्क को भी आपके सामने मैंने पेश करना ज़रूरी समझा। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। किसान किस शायर की नज़्म है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 जोश मलिह आबादी की। क्वेश्चन नंबर 68, गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 मजरूह सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 69, किसकी मशहूर नज़्म है आदमी नामा? तो आदमी नामा किसकी है? आप बखूबी जानते हैं, ये है नज़ीर अकबर आबादी की। क्वेश्चन नंबर
69 ये था। 70 हम देखते हैं, इकबाल किस शहर में पैदा हुए। तो आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। कहाँ हुई थी? सियालकोट में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सियालकोट। और अल्लामा इकबाल की वफ़ात किस शहर में हुई? तो वो हुई थी लाहौर में, यानी कि ऑप्शन 3 लाहौर में अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71, हम जो तारीक राहों में मारे गए किसकी मशहूर नज़्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 72, हुस्न बेपरवाह को खुद पियो खुद आरा कर दिया, इस शेर का मिसरा सानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, किया क्या मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 73, खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 74 हम देखने वाले हैं, झैल में से कौन सा लफ्ज शमशीर का मुतरादिफ नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बंदूक। क्वेश्चन नंबर 75, किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 मिर्जा गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 76 हम देखने वाले हैं। तो 76 में पूछा जा रहा है, बड़े घर की बेटी, गिल्ली डंडा और कफन जैसे शाहकार अफसाने का ताल्लुक किस अफसाना निगार से है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 प्रेमचंद। और क्वेश्चन नंबर 77, फसाना अजाइब का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 दास्तान। फसाना अजाइब क्या है? दास्तान है, जो कि बागो बहार के जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने तसनीफ की थी। कहाँ तसनीफ की थी? कानपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78, पूरे चांद की रात किसका अफसाना है? तो आप हाई स्कूल के अंदर इसे पढ़ करके आएंगे अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। पूरे चांद की रात यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में शामिल है। तो ये अफसाना है ऑप्शन 3 कृष्ण चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 79, शेर शौरंगेज में किस शायर के कलाम की शरह है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 मीर तकी मीर। और ये किसने तसनीफ की? शेर शौरंगेज किसने लिखी है? तो ये लिखी है शमसुर रहमान फारूकी ने। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, उर्दू की कहानी किसकी तसनीफ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 सैयद एहतिशाम हुसैन। और 81, इल्म बयान में तशबीह से क्या मुराद है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एक चीज को दूसरी चीज के मिसल ठहराना। क्वेश्चन नंबर 82 हम देखने वाले हैं। 82 में पूछा जा रहा है, उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गजल। दोस्तों, ये सवाल पूछा गया था यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कि कसीदे से कौन सी सिन्फ निकली है? कसीदे से कौन सी सिन्फ निकली है? तो कसीदे से जो निकली है वो गजल ही निकली है। गजल कसीदे से निकली है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लफ्ज शजर की जमा क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 अशजार। क्वेश्चन नंबर 84, कलाम में या किसी शेर में ऐसे दो लफ्ज लाए जाएं जो माना के लिहाज से एक दूसरे की जिद हो, तो उसे क्या कहेंगे? जहां पर जिदैन होती हैं तो वहां पर क्या होता है? तजाद होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 तजाद। क्वेश्चन नंबर 85, दर्ज झैल में मुज़क्कर लफ्ज की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मुज़क्कर लफ्ज की निशानदही हमें करनी है। मेरी तबीयत ख़राब है, एक हाजत पेश आ गई है, हकीकत में बात यह है, उसकी हकीकत यह है। तो इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करने से मालूम हो रहा है कि ये क्या है? ये मुअन्नस है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुज़क्कर लतीफ़ा। ऑप्शन 4 राइट आंसर, यानी कि लतीफ़ा यहाँ पर मुज़क्कर है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे हैं कि ज़ैल अल्फाज में किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फलक, औरत, फरियाद और जहालत। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 1 फलक।
औरत ऐंसा आएगा, और फरियाद की जगह आएगा फरियाद, और जहालत आप जानते हैं ये जहालत नहीं बल्कि क्या है, ये है ये। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 87। मंदरज झैल में कौन सा मुअन्नस है? गुरबत, हाथी, मोती, मौलवी। तो यहाँ पर मुअन्नस की हमें तलाश करनी है। तो मौलवी साहब आ गए हैं, तो चलिए सीधे सीधे से आ जाते हैं जवाब के ऊपर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर है। गुरबत क्या है? मुअन्नस है। क्वेश्चन नंबर 88, रोशनी की जिद क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोशनी की जिद क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 तारीकी यानी अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 90 हम देखने वाले हैं, सॉरी 89। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? इस मिसरे में कौन सी सनद का इस्तेमाल है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस्तारा। दोस्तों, तशबीह के अंदर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताते हैं, लेकिन इस तारे के अंदर हम क्या करते हैं कि हूबहू डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। यहाँ पर तरह नहीं माना जाता, यहाँ सीधा सीधा मान लिया जाता है, और यहाँ पर सीधा सीधा मान लिया जाए तो वहाँ पर होता है इस्तारा। क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 है वो सनद जिससे किसी चीज़ या शख्स की हालत का इल्म हो उसे कहते हैं। तो वो सनद जिससे किसी चीज़ या शख्स की हालत हमें मालूम होती है तो हम क्या कहते हैं उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिफत ज़ाती। तो दोस्तों, यूपी टेट 2021 जिसका एग्ज़ाम 28 नवंबर को हो रहा था, उस सवालनामे में ये 30 सवाल पूछे गए थे। ये प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप उर्दू के मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करना चाहते हैं अभी आने वाले टाइम में, जैसे कि यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी एलटी, यूपीपीएससी जीआईसी मेंस और DSSB, TGT, PGT, और यूपी के अंदर भी बहुत जल्द 27,000 से ज़्यादा वैकेंसीज TGT और PGT के लिए आने वाली हैं। अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, ये उर्दू का एक ऐसा वाहिद चैनल है जो यहाँ पर पढ़ाई गई वीडियो के साथ साथ उसकी PDF की शक्ल में आपको कॉपी फराहम करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक दिए गए हैं। इन सब वीडियोस की PDF उन दोनों ग्रुप पर अपलोड कर दी जाती है। आप उन ग्रुप से जुड़ करके वहां से इन सब वीडियोस की PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।